मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज हम अब्दिया की किताब उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि देख मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया, तू नहायत जलील है। मेरे अजीजों, पहली आयत में हमने देखा कि खुदा अब्दिया को रोया दिखाता है और रोया में ये बात दिखाता है कि एक एलची खुदाबंद की तरफ से रवाना कर दिया जाता है दूसरे कौमों कबीलों की तरफ, ताकि वो सब मिलकर अदूम पर हमला करें। और मेरे अजीजों, इस दूसरी आयत में अब खुदा अपनी अदालत का ऐलान करता है और अदूम जिसको अपने आप पे, अपनी दौलत पे, अपनी सल्तनत पे बहुत ज्यादा तकब्बर था, गरूर था, खुदा उसके लिए अब कह रहा है कि देख मैंने तुझे हकीर कर दिया और तू नहायत जलील है। मेरे अजीजों, अगर हम लफ्ज हकीर पर गौर करें तो इंग्लिश बाइबल में जो हकीर के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है स्मॉल, मतलब कि छोटा। और खुदा जब अदूम को कह रहा है कि देख मैंने तुझे हकीर कर दिया, इसका मतलब ये है कि खुदा अब्दिया को ये रोया दिखा रहा है कि मैं अदूम जिसकी बहुत ज्यादा सल्तनत है, बहुत ज्यादा रकबा है और जिसकी हुकूमत का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, खुदा कह रहा है कि देख मैं तुझे जो है उसमें छोटा कर दूंगा। और स्मॉल करने से मुराद है कि खुदा उसको उसके अख्तियार में छोटा कर देगा, उसका जो रुतबा था उस वक्त उसमें छोटा कर देगा। और खुदा का इससे मतलब ये है कि तेरे पास जो दौलत है, तेरी जो इज्जत है, उसको मैं कम करके बहुत छोटा कर दूंगा। और दूसरा, जो खुदा जब कह रहा है कि मैं तुझे हकीर यानी कि छोटा कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आलमी बरादरी उस वक्त जो थी, जो दूसरे मुल्कों के साथ उसका बैठना था, उठना बैठना था, उनके साथ जो मेल मिलाप था, उस वक्त कौमों के दरमियान जो उस बनी अदूम का जो रुतबा था, खुदा कह रहा था कि मैं आलमी बरादरी में तुझे छोटा कर दूंगा। और जब तुझसे तेरी दौलत, तेरी सारी सल्तनत, तेरा रुतबा, तेरी इज्जत जब मैं वापस ले लूंगा, तुझसे छीन लूंगा, तो खुदा फिर कहता है कि तू नहायत जलील हो जाएगा। मतलब कि वो लोग पहले जो तेरी इज्जत करते थे, वो लोग जो तेरी दौलत की वजह से, तेरे अख्तियार की वजह से तुझसे डरते थे, अब मैं वो सारा कुछ तुझसे ले लूंगा और तू बिल्कुल छोटा हो जाएगा। और जिसकी वजह से वही लोग, वही कौमें, वही कबीले तेरी हकारत करेंगे, तुझे जलील करेंगे। मेरे अजीजों, ये खुदा की अदालत बनी अदूम के लिए थी। और मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो खुदा का ये तरीका कार था कि जब भी कोई कौम या कबीला या लोग खुदा से दूर हो जाते थे, तो खुदा फिर उनको घटाकर बिल्कुल छोटा कर देता था। उनकी इज्जत में, उनके अख्तियार में, उनकी हुकूमत में खुदा उनको छोटा कर देता था। ये इसी तरह हम देखते हैं, अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें तो हमें अस्तिशना की किताब उसका 4 बाब और 27 आयत में हमें इसी ताल्लुक से कुछ मिलता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और खुदावंद तुमको कौमों में तितर बितर करेगा और जिन कौमों के दरमियान खुदावंद तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे। मेरे अजीजों, ये जो तरीकाकार था, ये जो सजा थी, सिर्फ खुदा ने अदूम को नहीं दी, बल्कि इससे पहले खुदा ने बनी इसराइल कौम को भी ये सजा दे चुका है कि खुदा ने उनकी तादाद को, उनके अख्तियार को, उनके रुतबे को जो है वो छोटा कर दिया। और इसी तरह अगर हम एक और जगह पे देखें, अहबार की किताब
उसका 26 बाब और 22 आयत में हम देखें, खुदा के कलाम में लिखा है, जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ दूंगा जो तुमको बे औलाद कर देंगे और तुम्हारे चौपायों को नेस्त करेंगे और तुम्हारा शुमार घटा देंगे और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। मेरे अजीजों, खुदा ने इससे पहले बनी इसराइल जो खुदा के खिलाफ जिन्होंने गुनाह किया, खुदा की मर्जी के खिलाफ काम किया, तो खुदा ने भी उनको कहा कि मैं तुम्हारा शुमार घटा दूंगा। और जब शुमार उनका कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उनका जो अख्तियार है, उनकी जो ताकत है, कुव्वत है, वो कम हो जाएगी। मेरे अजीजों, इसीलिए आज भी खुदा हमारी जिंदगी में बाज़ का ऐसा करता हुआ नजर आता है। जब हम अपने आप को भूलकर, अपनी औकात को भूलकर बहुत ऊंचे लेवल पर सोचना शुरू कर देते हैं, हम गरूर तकब्बर करना शुरू कर देते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा फिर हमारा जो अख्तियार है, हमारी जो दौलत है, या वो चीज जिसकी वजह से हम गरूर कर रहे होते हैं, तकब्बर कर रहे होते हैं, खुदा फिर हमें उसकी वजह से सजा देता है और वो सारी चीजें हमसे छीन लेता है। और हम फिर उस बनी अदूम की तरह वो ही जो आयत है, वो जो अल्फाज हैं, वो हमारी जिंदगी में बाज़ औक़ात वो सादर आते हैं कि देख मैंने तुझे हकीर कर दिया और तू नहायत जलील हुआ। तो खुदा हमें जो है इन तकब्बर करने से, गुरूर करने से जो है वो खुदा हमें बचाए। और ज़रूर है कि हम हमेशा खुदा का खौफ रखें और उसके खौफ को हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखते हुए जो इस दुनिया में हम ज़िंदगी गुजारें। खुदा हमें बरकत दे। आमीन।